Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing chapter 1 का यूनिट 3 जो है logarithms of CA foundation. अभी चैप्टर 1 जो है रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस लोगैरिथम, अगर उसमें से कोई बहुत ट्रिकी पार्ट है तो वो है लोगैरिथम्स. तो मैंने इसमें 29 क्वेश्चंस कवर अप किया है. बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पॉइंट सेक्शन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. वो आपको एक बहुत अच्छे से बाय हार्ट हो जाना चाहिए. देन फिर क्वेश्चंस देखते हैं. आई होप ये वीडियो से आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा. सो देखो पॉइंट सेक्शन क्या है. सबसे पहले कोई भी नंबर लिखने का दो फॉर्म होता है. कितना फॉर्म होता है? दो फॉर्म. एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है a रेज टू x इक्वल टू m. अगर a रेज टू x का वैल्यू m है तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसमें जो a है ये आपका बेस है, ये जो x है ये आपका पावर है, और ये जो m है ये आपका नंबर है. अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका जो लोगैरिथमिक फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म? लोगैरिथमिक फॉर्म. वो होता है log m टू द बेस a इक्वल टू x. व्हाट इज log फॉर्म ऑफ एनी नंबर? log m टू द बेस a इक्वल टू कितना? x. समझा? तो कोई भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है a रेज टू x इक्वल टू m. log क्या होता है? log m टू द बेस a इक्वल टू x. ये नंबर लिखने का, इसके नीचे बेस लिखने का, और ये इसका आंसर आ जाएगा. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, आप यहाँ से समझो. सपोज 5 क्यूब इक्वल टू 25. फिलहाल जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर मुझे इसको लॉग में लिखना है तो कैसे लिखोगे? लॉग आपका नंबर पहले 125, फिर ये उसका बेस, तो आंसर कितना आएगा? 3. समझा क्या? log 125 टू द बेस 5 विल बी इक्वल टू 3. अब ये देखो, ये लॉग में दिया है. इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल लिखना है, लॉग को एक्सपोनेंशियल बनाने का है तो ये नंबर को इधर भेजने का, और जो भी इधर का नंबर उसको पावर में भेजने का. तो क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8. समझा क्या? सिमिलरली 3 रेज टू -1 1/3 है. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अगर लॉग में लिखना है तो कैसे करोगे? लॉग पहले ये नंबर, फिर ये बेस, तो आंसर कितना आएगा? -1. समझा? हाँ सर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर इज a रेज टू x इक्वल टू m. लोगैरिथमिक फॉर्म इज log m टू द बेस a इक्वल टू x. नेक्स्ट, दो टाइप्स के लोगैरिथम्स होते हैं. एक को बोलते हैं कॉमन या ब्रिक्स लोगैरिथम, और एक को बोलते हैं नेचुरल या नपेरियन लोगैरिथम. एक को क्या बोलते हैं? कॉमन या ब्रिक्स. एक को क्या बोलते हैं? नेचुरल और नपेरियन. कॉमन लोगैरिथम वो होता है जिसका बेस 10 होता है. नेचुरल लोगैरिथम वो होता है जिसका बेस e होता है. जिसका बेस 10 होता है वो कौन होता है? कॉमन या ब्रिक्स. जिसका बेस e होता है वो कौन होता है? नेचुरल या नपेरियन. और e का वैल्यू होता है 2.71828 डॉट डॉट डॉट. व्हाट इज e का वैल्यू? 2.71828 डॉट डॉट डॉट. क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 2? हाँ सर. अभी जो 12 प्रॉपर्टीज है लोगैरिथम्स में, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. पहला प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल. ये क्या बोलता है? सपोज log ab टू द बेस m है, तो इसको आप लिख सकते हो स्प्लिट करके log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m. क्या है प्रॉपर्टी? log ab टू द बेस m कैन बी रिटन एज log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m. मतलब इनटू चेंज हो जाता है प्लस में. प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल. व्हाट इज कोशेंट रूल? कोशेंट रूल मतलब अगर दो टर्म डिवाइड के फॉर्म में log a बाई बी टू द बेस m है, तो इसको आप लिख सकते हो log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m. क्या लिख सकते हैं इसको? log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m. क्लियर है? पहले आप फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो जो इससे कनेक्टेड है. log ab बाई सी डी. अब ये दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में, बट बीच में डिवाइड का साइन भी है. तो जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो इसका फॉर्मूला होता है log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d. क्या है फॉर्मूला? log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d. क्लियर है? तीन प्रॉपर्टी. वापस बोलो सर. प्रोडक्ट log ab टू द बेस m कैन बी रिटन एज log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m. व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? log a बाई b टू द बेस m कैन बी रिटन एज log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m. और व्हाट इज log ab बाई सी डी? log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d. फिर नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंट रूल. एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है? log के पहले अगर कोई कोएफिशिएंट है तो वो कोएफिशिएंट चले जाएगा पावर में, या पावर में कुछ है तो वो आगे आके log के पहले आके क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट. समझा ये पार्ट? तो m log a टू द बेस 10 कैन बी रिटन एज log a रेज टू m टू द बेस 10. जैसे 5 log 3 टू द बेस 10 है, तो log के पहले जो कोएफिशिएंट है उसको कहाँ पे भेज देने का? पावर में. तो ये हो जाएगा log 3 रेज टू 5 टू द बेस 10. वैसे ये 7 भी चले जाएगा पावर में, तो log 2 रेज टू 7 टू द बेस e. अगर बेस नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हो. मतलब बेस नहीं दिया है तो वो आपका नेचुरल लोगैरिथम होता है. सिमिलरली सपोज log m द होल रेज टू n है, तो इसको आप n log m नहीं लिख सकते. पूरे log का पावर अगर कोई टर्म है तो वो नीचे नहीं आता है. सिर्फ वो टर्म का पावर है तो ही वो नीचे आता है. क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर. नेक्स्ट होता है चेंज ऑफ बेस लॉ. व्हाट इज चेंज ऑफ बेस लॉ?
ये बोलता है अगर सपोज log m टू द बेस a है, अब मुझे इसको नंबर बनाने का और इसको बेस बनाने का है, तो चेंज ऑफ बेस ले बोलता है अपने नंबर को रेसिप्रोकल में लिखो। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन log a टू द बेस m। व्हाट इज log m टू द बेस a का चेंज ऑफ बेस लॉ? 1 अपॉन log a टू द बेस m। क्लियर है? जैसे log 5 टू द बेस 3 है, मेरे को इसमें चेंज ऑफ बेस लगाने का है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 3 टू द बेस 5। क्लियर? नेक्स्ट यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। मतलब एक नंबर और उसके चेंज ऑफ बेस को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1। मतलब log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m, आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट आप log a टू द बेस b को लिख सकते हो log a बाई log b। क्या लिख सकते हो log a टू द बेस b को? log a बाई log b, log a बाई log b। अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो आंसर इज ऑलवेज 1। नंबर बेस सेम तो आंसर इज ऑलवेज 1। log 1 टू एनी बेस, आंसर इज 0। log 1 टू एनी बेस क्या होता है? 0। log 1 टू एनी बेस क्या होता है? 0। नेक्स्ट अगर दो log का टर्म इक्वल है, अगर दोनों का बेस सेम तो नंबर भी सेम, अगर नंबर सेम तो बेस भी सेम। समझा? इफ टू log का टर्म्स आर इक्वल, इफ देयर बेसेस आर सेम तो नंबर सेम, अगर नंबर इज सेम तो बेस इज सेम। नेक्स्ट 11 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज एक log a टू द बेस b का आंसर x है, log a टू द बेस b का आंसर क्या है? x। तुमने इसमें से किसी एक का रेसिप्रोकल करा, किसी एक का, तो आंसर विल चेंज बाय साइन। अगर दोनों का रेसिप्रोकल करा तो आंसर विल रिमेन सेम। समझा क्या? किसी एक का रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पे देखो मैंने b का रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे देखो मैंने a का रेसिप्रोकल किया, तो आंसर x था तो x के बदले क्या आ गया? -x। बट अगर दोनों का रेसिप्रोकल किया तो आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर? हाँ सर। 12th लास्ट प्रॉपर्टी, अगर एक टर्म है उसके पावर में log है, मतलब m रेस टू log x टू द बेस m, अगर वो पावर और जो पावर में log का टर्म है उसका बेस और नीचे जो टर्म है अगर वो सेम है तो इसका आंसर सिर्फ x होगा। सिर्फ इसका आंसर क्या होगा? x। जैसे 3 रेस टू 2 log x टू द बेस 3, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए log के पहले कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो ये कोएफिशिएंट को हम बेच देंगे पावर में, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस 3 और नीचे भी 3। अब यहाँ का नंबर और यहाँ का बेस सेम है ना, तो आंसर विल भी खाली क्या? x का स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। तो ये 12 प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट होना चाहिए। एक बार वापस रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। पहला प्रॉपर्टी, log ab टू द बेस m है तो उसको आप लिख सकते हो log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m। अगर log a बाई b टू द बेस m है तो उसको आप लिख सकते हो log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m। अगर m log a टू द बेस n है तो m आपका पावर में जाएगा, मतलब कोई टर्म पावर में है तो log के पहले आ सकता है, कोई टर्म अगर log के पहले तो पावर में भी जा सकता है। क्लियर है? बट पूरे log का पावर है तो वो नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट log ab बाई सी डी है तो उसको आप लिख सकते हो log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या बोलता है? अगर एक नंबर log a टू द बेस b है, अगर मेरे को अब इसको चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना है तो आंसर विल बी 1 अपॉन log b टू द बेस a। एक नंबर और उसके चेंज ऑफ बेस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1। अगर आपको log a टू द बेस b को लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो log a बाई log b। कोई भी नंबर, कोई भी log का नंबर और उसका बेस अगर सेम है तो आंसर इज 1। जैसे log 10 टू द बेस 10, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट log 1 टू दुनिया का कोई भी बेस, आंसर इज 0। अगर दो log का टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम है तो नंबर भी सेम, अगर नंबर सेम है तो बेस भी सेम। अगर log a टू द बेस b का आंसर x है, तुमने किसी एक का रेसिप्रोकल किया तो आंसर विल चेंज बाय साइन, अगर दोनों का रेसिप्रोकल किया तो आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर? एंड लास्ट प्रॉपर्टी, अगर एक नंबर के पावर में log का टर्म है, वो नंबर वो log का बेस, वो जो log का टर्म है उसका बेस सेम है तो आंसर विल भी खाली log के बाजू में जो टर्म है वही। जैसे m रेस टू log x टू द बेस m तो आंसर विल बी x इटसेल्फ। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये भी समझ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि x का वैल्यू है e रेस टू n माइनस e रेस टू माइनस n डिवाइड बाय e रेस टू n प्लस e रेस टू माइनस n। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। ठीक है? जब भी आपको प्लस माइनस के टर्म्स में ऑप्शन दिखे तो समझ जाने का यहाँ पे वो लोग ने रेशियो में कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो हम भी इसमें क्या यूज करेंगे? यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ C-D। क्या था कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल?
कंपोनेंडो डिविडेंडो ये बोलता है कि अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी से इक्वल है तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो आएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब ये ऐड हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे बोलो सर x प्लस वन, उसको 1 प्लस एक्स से लिख दो क्योंकि ऑप्शन उस तरह से दिख रहा है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर हो गया a प्लस बी, नीचे हो जाएगा a माइनस बी, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस वन आएगा। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म पहले ऐड हो जाएगा, ये पहले लिखने का फिर इसको और बीच में साइन एडिशन का, तो ई रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस एन प्लस ई रेस टू एन प्लस ई रेस टू माइनस एन डिवाइड बाय, अब नीचे क्या करेंगे हम, नीचे पहले इसको ही लिखेंगे फिर इसको और बीच में माइनस का साइन, तो ई रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस एन माइनस ऑफ, अब ये टर्म लिखोगे ये और ये, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ई रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस एन। सर ये समझा? हाँ सर, सबको एक क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। राइट हैंड साइड में आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे माइनस ई रेस टू माइनस एन और प्लस ई रेस टू माइनस एन कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई रेस टू एन और ई रेस टू एन कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ऊपर ई रेस टू एन 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स ई रेस टू एन, और नीचे ई रेस टू माइनस एन 2 बार है तो इसको लिख देंगे माइनस 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस एन। ये भी समझा? हाँ सर। अब ये 2 और ये 2 को भी उड़ा दो। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया उसमें 1 माइनस एक्स है, एक्स माइनस वन कहीं नहीं है, तो आप नीचे से भी माइनस साइन को कॉमन निकाल लो। तो पहले हम ऊपर वाला टर्म लिख देंगे, नीचे आप माइनस साइन कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे ई रेस टू एन माइनस ई रेस टू माइनस एन। अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा। अब क्या बचा बच्चा लोग, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इंडाइसिस में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस। अब ये तो ऑलरेडी माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो दिस विल बिकम ई रेस टू व्हाट इज एन प्लस एन 2n। यहाँ तक समझा? हाँ सर। अब क्या करेंगे, अब देखो ऑप्शंस क्योंकि लॉग में दिया तो यहाँ पे लॉग लाना पड़ेगा, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है वो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और जो राइट हैंड साइड का टर्म है वो हो जाएगा लॉग ई रेस टू 2n। ठीक है ना? अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था लॉग में, अगर पावर कुछ है तो पावर लॉग के पहले आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n लॉग ई। क्या लिखेंगे इसको, 2n नीचे आ जाएगा लॉग ई। अब लॉग का कोई बेस नहीं होता तो बेस ई होता है, तो नंबर और बेस अगर सेम तो आंसर कितना 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्या बचेगा अभी, अब बचेगा सर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है ना? मुझे n पूछा था तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो n का वैल्यू हो जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये है इसका फाइनल आंसर, और ऐसा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबको समझा? हाँ सर। एक बार खाली क्विकली रिवाइज करवा दो, जब भी आपको प्लस माइनस का साइन दिखेगा आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करके पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट, इधर भी ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऊपर ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अपने ऑप्शंस देखना है, ऑप्शन में 1 माइनस एक्स है तो यहाँ से आप माइनस एन कॉमन निकालो तो माइनस माइनस भी आपका उड़ जाएगा। ये पावर नेगेटिव है, पावर ऊपर भी नेगेटिव होता है, मतलब कोई भी पावर नीचे का जब ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब अपने को लॉग लाना है तो हमने टेक लॉग लिया बोथ साइड, तो उसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। समझा सबको? हाँ सर, पहला सम क्लियर है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 4 इक्वल टू 6। क्या बोला, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू कितना, 6।
अब लॉग में हमने पढ़ा है ना, लॉग ए टू द बेस बी को क्या बोलते हैं, लॉग ए बाय लॉग बी। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉग एक्स टू द बेस टू के यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग एक्स अपॉन क्या, लॉग टू। ठीक है, हाँ सर। और लॉग एक्स टू द बेस 4 के यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स डिवाइड बाय क्या, लॉग 4। ये भी समझा, हाँ सर। इज इक्वल टू कितना, 6। आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर, इसमें कॉमन है लॉग एक्स। अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन लॉग 2। ठीक है, हाँ सर। 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 2 का कुछ होता है क्या, हाँ सर, 4 है ना 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग 2 का स्क्वायर। हाँ सर, ये भी समझा। इक्वल टू कितना, 6। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। अब और सुनो, ये जो 2 का स्क्वायर है, लॉग पावर में कोई नंबर रहता है तो कहाँ पे आ जाता है, लॉग के आगे, तो ये 2 लॉग 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग 2 है तो वापस कॉमन क्या है, लॉग 2 भी कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग 2। और ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, ब्रैकेट में बचेगा ये टर्म तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, अभी लॉग एक्स बाय लॉग 2 को आप कुछ मत करो फिलहाल में। 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 होता है, इक्वल टू कितना, 6। अब ये 2 इधर जाएगा, या तो आप इधर से भी उड़ा सकते हो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हाट इज 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया लॉग एक्स बाय लॉग 2 को आप लॉग एक्स टू द बेस 2 भी लिख सकते हो, है ना। हमने अभी लॉग, देखो ना, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, आप इस चीज़ को आपने ऐसा लिखा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो लॉग एक्स टू द बेस 2 इक्वल टू कितना, 4। मुझे लॉग का वैल्यू पूछा कि एक्स का, तो मुझे लॉग को गायब करना है, ये सीखो सब लोग। अगर आपको कभी भी लॉग को गायब करना है तो आप इस नंबर को यहाँ पे भेजो, जो भी नंबर यहाँ पे उसको पावर में भेजो, तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 का पावर 4। व्हाट इज 2 का पावर 4 सर, 16। तो एक्स का आंसर इज 16। बोलो बोलो, समझा, हाँ सर। वापस बताओ एक बार, देखो लॉग एक्स टू द बेस 2 को हमने लिखा लॉग एक्स बाय लॉग 2, लॉग एक्स टू द बेस 4 को हमने लिखा लॉग एक्स बाय लॉग 4, और इसका आंसर 6 है। तो दोनों में मुझे पहले लॉग एक्स कॉमन दिखा, मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचेगा 1 बाय लॉग 2, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये 2 लॉग 2 हो जाएगा, तो यहाँ से भी लॉग 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा तो 1/2 बचेगा। 1 + 1/2 का एलसीएम लोगे तो 3/2 आएगा, बाजू में 6 है तो ये 3 1 और ये 3 2 ज़ा, ये 2 को भी इधर भेजो तो 2 2 का 4। और log x बाय log 2 को आप log x टू द बेस 2 वापस से लिख सकते हो। फिर log को अगर कभी भी हटाना है तो ये नंबर इधर भेजने का, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको पार में भेज देने का, तो आपका आंसर विल बी 16। क्लियर एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, बहुत अच्छा समय, बहुत बार एग्जाम में आया। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, log टू द बेस 2 ब्रैकेट log टू द बेस 3, फिर से ब्रैकेट log x टू द बेस 2, और इसका आंसर वो लोग ने दिया है 1। तो आपको x निकालना है। अब इसको सीखो ये कैसे करने का। इसमें 3 बार लॉग दिख रहा है, तो आपको लॉग का यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप ये पूरे टर्म को ना नंबर एज्यूम कर लो। क्या नंबर एज्यूम कर लो, इधर कोई नंबर है तो यहाँ पे अभी आपको लॉग को उड़ाने का मैंने टेक्निक बताया। ये नंबर को पहले आप यहाँ पे भेजोगे, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको पावर में, और ये नंबर आप यहीं पे लिखोगे। तो पहले आप क्या लिखोगे बोलो सर, हम पहले लिख देंगे log टू द बेस 3 ब्रैकेट में log x टू द बेस 2। समझा ना क्या बोला मैंने। ये वाले पार्ट को आप थोड़े टाइम के लिए मान लो कि आपका नंबर है, तो ये नंबर को आप पहले इधर ही लिखो। अब ये लॉग को उड़ाना है ना, तो इसको यहाँ पे भेजो, और जो भी यहाँ पे नंबर है पावर में भेजो, तो दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली 2⁻1। इतना समझा, हाँ सर। अब वापस ये लॉग को आपको उड़ाना है, तो इस पार्ट को आप क्या अज्यूम करोगे सर, इसको मान लो अभी थोड़े टाइम के लिए नंबर। तो वापस देखो, ये नंबर आप पहले यहीं पे लिखोगे। हाँ सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे log x टू द बेस 2, और ये लॉग को उड़ाने के लिए ये 3 इधर जाएगा और ये 2 का पावर 1 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3⁻2। ये भी समझा सर। अब देखो बहुत सिंपल हो गया। तो log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। सेम तरीका सर, अभी कोई नंबर है ही नहीं, अभी ये खाली अकेला x बचा है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। सेम, ये 2 किधर जाएगा, यहाँ पे 9 किधर जाएगा पावर में, सो दिस विल बिकम 2⁻9। व्हाट इज 2⁻9, 512। तो x का वैल्यू आएगा 512। बोलो समझा सबको, हाँ सर। वापस एक बार बताओ सर आपने क्या किया। देखो यहाँ पे 3 बार लॉग है,
तो आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल जाने का 3 बार प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लॉग को आपको उड़ाना है, तो ये पूरे को नंबर अज्यूम करने का, तो नंबर को पहले लिख दो, इसको यहाँ पे भेजने का और इसको पावर में, तो ये हो गया पहला स्टेप। अब वापस 2 बार लॉग है, आपको ये लॉग को फिर उड़ाना है, तो ये नंबर आप लिख दो, इसको यहाँ पे भेजो और इसको पावर में, तो ये मिल गया। सेम ये लॉग को उड़ाना है, इसको यहाँ पे लिखो और इसको पावर में, तो ये सॉल्व करके 512 आ गया। बोलो समझा सबको? हाँ सर क्लियर है। आओ क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 देखो सब लोग, आपको ये सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपका पूरा लॉग अच्छे से कवर हो जाएगा। क्या लिखा है? लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू हाफ लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को ना आप कुछ मत करो, ये क्या है आपका लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 4। ये हाफ को ही फिलहाल के लिए कुछ मत करो। व्हाट इज बच्चा लोग लॉग a प्लस लॉग b? सर लॉग a प्लस लॉग b होता है लॉग ऑफ ए बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग के पहले कोई नंबर है तो कहाँ पे आ जाएगा? पावर में, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी रेस टू कितना? हाफ। अब इन दोनों तरफ के लॉग्स कैंसिल हो जाएंगे। लॉग कैंसिल होता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए, दोनों का लॉग सेम है, क्योंकि इसका ही बेस ई है, इसका भी बेस ई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? सर अब बचेगा a प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू ए बी रेस टू कितना? हाफ। ठीक है ना। अब ये हाफ है ना, हाफ है मतलब टर्म रूट में रहता है, इंडाइसिस में हमने पढ़ा है। तो रूट को उड़ाने के लिए क्या करने का? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करने का? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जो आपका लेफ्ट का टर्म है वो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये तो 16 होता है, और ये खाली हो जाएगा ए बी। ये भी समझा सबको? हाँ सर। अभी आप a प्लस बी का स्क्वायर को ओपन करो। व्हाट इज a प्लस बी का स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 16 को ना आप यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा 16ab। हाँ सर ये भी समझा। अब ये प्लस 2ab इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। 16ab में से अगर 2ab गया, क्या बचेगा सर? 14ab। हाँ सर। अभी क्या करना है, देखो जो भी आपको आंसर्स दिया है वो नंबर दिया है ना, मतलब आपको ए बी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाई ए बी कर दो, तो डिवाइडिंग बाई ए बी। बोलो क्या आएगा? सर लेफ्ट वाला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 14। तो ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब बी 2 बार है, एक बार नीचे बी है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सर? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना? 14। तो ये आपका आंसर है, आई थिंक ऑप्शन में दिया भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सर एक बार वापस बताओ, बहुत ईजी सम है। यहाँ का टर्म को कुछ मत करो, ये जो हाफ है ना इसको भी कुछ मत करो, पहले इधर प्रॉपर्टी डालो। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए बी। लॉग के पहले जो भी नंबर है उसको भेज दो पावर में, ठीक है। अब दोनों साइड का लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लॉग को कैंसिल करने के लिए उसके पहले कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, बात याद रखो। ये और ये बच जाएगा। इधर आपको रेस टू हाफ दिख रहा है, मतलब टर्म रूट में रहेगा, तो रूट को उड़ाने के लिए हमने किया स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा ए बी। ये 16 को हमने यहाँ पे भेजा, इसको ओपन किया तो इसमें बीच में 2ab आएगा, ये 2ab को भी उधर भेजो तो ये 14ab हो जाएगा। अब आंसर में सिर्फ 14 दिया, ab तो दिया नहीं है, तो इसको डिवाइड बाई ab कर दो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझा क्या? हाँ सर क्लियर एकदम अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपके बीच में साइन किसका दिख रहा है? माइनस का। तो लॉग ए माइनस लॉग बी अगर है, व्हाट वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ ए बाई बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ, बोलो ए का टर्म क्या है? सर ए का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। व्हाट इज बी का टर्म? सर बी का टर्म है x प्लस 1 टू द बेस कितना? सर बेस है 4
दिस इज इक्वल टू 2। ये समझा सबको? हाँ सर। अब नेक्स्ट, इसमें क्या कॉमन है बच्चा लोग? सर इसमें x कॉमन है, तो log x को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x प्लस 1, नीचे भी क्या है x प्लस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो सर ये जो x प्लस 1 और ये जो x प्लस 1 है ये हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा बच्चा लोग? सर अब बच गया है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। हमें लॉग चाहिए क्या? नहीं, हम तो x ढूंढना है, तो लॉग को उड़ाने के लिए सेम तरीका, 4 इधर 2 पावर में और यहाँ पे x, तो x का वैल्यू विल बी 4 का स्क्वायर। व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 16। तो आंसर आएगा आपको 16। बोलो, समझा सबको? हाँ सर। वापस बताओ एक बार। बीच में किसका साइन है? माइनस। माइनस है तो इसको लिखने का लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ऑफ ए अपॉन बी। इसमें कुछ कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लो, अंदर का ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा log x टू द बेस 4 इक्वल टू 2। ये लॉग को उड़ाने के लिए 4 को इधर भेजो, 2 को पावर में, तो x का आंसर आ जाएगा आपको। हाँ सर, समझा बहुत अच्छे से। आओ क्वेश्चन 6 पे। log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a इज इक्वल टू कितना? 0। क्या दोनों का बेस सेम है? हाँ सर। बीच में किसका साइन है? प्लस। तो व्हाट इज log a प्लस log b? सर log ऑफ ab, सो दिस विल बिकम log bc टू द बेस a इक्वल टू कितना? 0। फिर से आपको ऑप्शंस में log दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये log को उड़ाने के लिए क्या करोगे? सर ये a को इधर 0 को पावर में और ये अपना नंबर, तो क्या आ जाएगा? bc इज इक्वल टू a रेस टू 0। व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0? सर 1। bc इज इक्वल टू 1 है, तो क्या मैं b का वैल्यू 1/c लिख सकता है? और क्या मैं c का वैल्यू 1/b लिख सकता है? हाँ सर। इसका क्या मतलब होता है? सर 1/ मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो बच्चा लोग। वी कैन से दैट b एंड c आर क्या? रेसिप्रोकल। समझा क्या सबको? हाँ सर, इजी था ये तो। वापस बताओ एक बार। देखो, प्लस का साइन है तो प्लस का मतलब होता है इनटू। अब तुमको ये लॉग को उड़ाना है, तो लॉग को उड़ाने के लिए ये टर्म इधर भेजने का, ये इसके पावर में भेजने का। एनी नंबर रेस टू 0 1 होता है, तो अगर bc का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू हो जाएगा 1/c, या तो c का वैल्यू हो जाएगा 1/b। 1 आया मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब b या c दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। समझा? हाँ सर। आओ 7 सम पे। क्वेश्चन 7 में ना ये जो 2 log x रेस टू n है ना, इसके आगे ही है यहाँ पे प्लस 2 log x रेस टू n। तो क्या है क्वेश्चन? थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2 log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब प्लस डॉट 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 2 log x रेस टू n। ठीक है। सबसे पहला काम, इसका वैल्यू आपको पूछा है, सबके x के टर्म में पावर दिख रहा है, तो पावर किधर आ जाता है? आगे सर। तो पहला टर्म को आप कुछ मत करो, ये 2 log x ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नहीं तो 2 2 हो जाएगा ना। 2 2 क्या होता है? 2 है पहले से, तो 2 2 4 log x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 2 व्हाट इज 3 2 सर 6 प्लस ऐसे डॉट 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 लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2n log x। ये समझा? हाँ सर। अब इसमें कॉमन क्या बच्चा लोग बताओ? सर log x सब में कॉमन है, 2 भी तो सब में कॉमन है, सब नंबर्स 2 के डेल में जाता है, तो हम इसमें से बाहर क्या निकालेंगे? 2 log x। क्या बचेगा ब्रैकेट में? सर यहाँ पे 1। 4 कितना 2 होता है, 2 2 तो इसको 2 लिख देंगे। 6 कितना होता है? 3 ऐसे लास्ट टर्म क्या होता है? n। अब इसका एक फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 अप टू n, ऐसा कुछ दिखता है ना आपको, 1 + 2 + 3 अप टू n। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n × n + 1/2। क्या होता है? n × n + 1/2। ये आपको सीक्वेंस सीरीज में एक्चुअली पढ़ाया जाता है। तो ये दिख रहा है ना उसके जैसा, तो आप इसके जगह पे क्या लिखोगे? सर इसकी जगह पे हम लिखेंगे n × n + 1 अपॉन कितना? 2। तो क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चा लोग? सर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है n × n + 1 × log x। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ सर, ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, तो ये सही आंसर है। सर एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले सबके पावर्स को नीचे लेके आए, तो ये 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 × n 2n हो गया। सब में हमने कॉमन दिखा, तो log x तो दिख ही रहा है,
बट 2 भी कॉमन है, 4 भी 2 2 होता है, 6 भी 2 3 होता है, तो 2 को ही बाहर निकाला। अगर कभी भी 1 से लेके n तक के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम आते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ का 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो आया यही अपना फाइनल आंसर है। समझा सबको? हाँ सर। क्वेश्चन 8 पे आओ। देखो 8 में क्या बोला है, log ऑफ √25 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 4 का स्क्वायर टू द बेस 10, और ये पूरे का आंसर रेस टू कितना, x। सबसे पहले सबका बेस सेम है, हाँ सर, तो आप कर सकते हो जो आपको करना है। 25 किसका रूट होता है सर? 25 होता है 5 का, तो वी विल राइट log 5 टू द बेस 10। ये जो 3 है इसके आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 टू द बेस 10। ये जो 2 है ये भी इसके आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, या तो फिर इसको ऊपर ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ऊपर ही रहने दो इसको 3 को। तो ये हो जाएगा log ऑफ व्हाट इज 2 का क्यूब, सर 2 का क्यूब होता है 8 टू द बेस 10। 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब इधर बाहर नीचे लगे कोई मतलब नहीं है, 16 टू द बेस 10, और ये द होल रेस टू क्या होएगा, x। अब एक चीज़ समझो, जो चीज़ प्लस में है वो हो जाता है इनटू लॉग में, और जो चीज़ माइनस में होता है डिवाइड, है ना। log a प्लस log b करोगे तो ये हो जाता है log ऑफ ए बी, हाँ या नहीं? हाँ सर। और log ऑफ a माइनस log ऑफ b करोगे तो ये हो जाता है log ऑफ a बाई बी। तो जो चीज़ प्लस में है वो हो जाएगा इनटू, जो चीज़ माइनस में हो जाएगा डिवाइड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, log ऑफ, बोलो प्लस में क्या है सर, प्लस में 5 और 16, तो 5 इंटू 16, और जो चीज़ माइनस में डिवाइड, तो डिवाइड बाय 8 टू द बेस कितना, 10, और ये पूरा रेस टू क्या होएगा, x। ये भी समझा? हाँ सर। व्हाट इज 16 5 ज़ा 80, 80 और 8 को डिवाइड किया तो क्या आता है, 10 आता है। सो दिस विल बिकम log 10 टू द बेस 10 द होल रेस टू x। What is log 10 to the base 10? 1. So this will become 1 raised to x. And 1 raised to दुनिया का कोई भी नंबर, आंसर will be 1 itself. So इसका सही आंसर इज ऑप्शन नंबर C। बोलो समझा? सर एक बार वापस बताओ। देखो मैंने 25 को लिखा 5, रूट ऑफ 25 5 होता है। 2 क्यूब नीचे लेके आके कोई मतलब नहीं था, तो मैंने 2 को क्यूब को लिख दिया 8, ठीक है। वैसे मैंने इसको लिख दिया 4 का स्क्वायर 16। जो चीज़ प्लस में होता है लॉग में वो इंटू हो जाता है, और जो चीज़ माइनस होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 10 आया, इसका बेस भी 10 था, नंबर बेस सेम, तो आंसर इज़ 1। 1 रेस टू x, तो आंसर विल बी 1 इटसेल्फ। समझा क्या? हाँ सर। 9 सम पे आप अच्छा समय ध्यान देना, क्या लिखा है, log x टू द बेस 10, ये गलत जगह पे लिखा है लोग ने, -3 अपॉन कितना 2, ये एक ब्रैकेट है, प्लस log 11 माइनस log x टू द बेस 10 अपॉन कितना 3। ये दो टर्म्स एक्चुअली है। सबसे पहले आप एक चीज़ का आंसर करो, क्या इन दोनों का जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। जब भी डिफरेंट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log x टू द बेस 10। व्हाट इज 3 3 ज़ा 9, 2 11 ज़ा 22। अब ये पूरा टर्म 2 से होएगा ना मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -2 log x टू द बेस कितना 10, और नीचे 2 3 ज़ा हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा कितना 6 इज इक्वल टू कितना 2। सबको यहाँ तक समझा? हाँ सर। अब ये जो 6 है ना, यहाँ पे जाके 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12। तो अपना टर्म क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 बार log x है और 2 बार log x है, तो 3 - 2 कितना, 1 बार log x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 10, ठीक है। हाँ सर। अभी 22 में से अगर आपने 9 माइनस किया तो 13 होता है, तो +13, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 6 को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12। अब 13 में से अगर 12 जाता है तो -1 बचेगा, तो log x टू द बेस 10 इक्वल टू -1। फिर से मुझे सिर्फ x का आंसर चाहिए, जो भी आंसर दिया है x का है, तो मुझे log को उड़ाना है। सेम प्रोसेस, 10 इधर जाएगा, -1 पावर में जाएगा, तो x का वैल्यू विल बी 10 रेस टू -1। क्या ऑप्शन में दिया है 10 रेस टू -1? दिया है, ऑप्शन है, सही है, तो यही आपका सही आंसर है। बोलो सबको समझा? हाँ सर, ये ईजी था। दोनों का बेस डिफरेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे 2 3 ज़ा 6 हो गए, 6 को हमने यहाँ पे भेज के 6 2 ज़ा 12 बना दिया। 3 बार log x है, 2 बार log x है, माइनस हो गया, 1 बार log x बचेगा, और इन दोनों का डिफरेंस 13 है, तो इसको सॉल्व करके x का आंसर आ गया। समझा सर? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10th पे आओ।
तो इसके सम्स बहुत अच्छे होते हैं और ईजी भी होते हैं, खाली थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ आपको आना चाहिए। देखो 10th में क्या बोला है, n का वैल्यू है ना m फैक्टोरियल, n का वैल्यू क्या है m फैक्टोरियल, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, ठीक है। आपको पूछा इसका वैल्यू बताओ, 1 अपॉन log n टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n टू द बेस 4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन log n टू द बेस m, ठीक है। अब पहले एक चीज़ का आंसर करो, क्या सबका बेस सेम है कि डिफरेंट है? सर डिफरेंट है तो बेस को सेम बनाने के लिए, बट क्या सबका नंबर सेम है? हाँ सर, तो इधर अपन चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर सकते हैं, है ना, बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। थोड़ा मुझे चेंज ऑफ बेस लॉ का कहानी बताओ, चेंज ऑफ बेस लॉ क्या बोलता था? सर चेंज ऑफ बेस लॉ ये बोलता था कि सपोज log a टू द बेस b है तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू द बेस है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है आपको ऐसे? हाँ सर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग? सर हम पहले टर्म को लिखेंगे log 2 टू द बेस n, हम दूसरे टर्म को लिखेंगे log 3 टू द बेस n, तीसरे टर्म को लिखेंगे log 4 टू द बेस n, ऐसे लास्ट टर्म को लिखेंगे log m टू द बेस n। इससे क्या हुआ सर? इससे आपके सारे बेसिस बन गए n के फॉर्म में। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये समझा। अब प्लस 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 का साइन दिख रहा है, प्लस 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 किस में चेंज हो जाता है? इनटू में। व्हाट इज log a प्लस log b? सर log a प्लस log b होता है log ऑफ ए बी, तो हमको इसको प्लस को इनटू बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 अप टू m, द होल बेस के नीचे n, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो सब लोग, सबको आई थिंक थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पता रहेगा तो 5 फैक्टोरियल को अपन लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लिखते हैं ऐसा? हाँ सर। 4 फैक्टोरियल मतलब अगर आपको कोई भी नंबर को 1 तक लिखना है तो उसको आप फैक्टोरियल ऐसा एक्सक्लेमेटरी डाल लिख सकते हो, इसमें 1 नहीं है। बट अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो ऐसे है ना उल्टा, तो जैसे 5 फैक्टोरियल को आप लिखते हो 5 4 3 2 1, वैसे इसको आप क्या लिख सकते हो? सर इसको हम लिख सकते हैं m फैक्टोरियल, है ना, कम कम होते जा रहे हैं, और नीचे टू द बेस n। अब आपको देखो क्वेश्चन ने ना n बोला है, n किसके बराबर है? m फैक्टोरियल के बराबर ही है। तो जब भी बेस और नंबर सेम होता है तो आंसर कितना होता है? सर आंसर विल बी 1। समझा क्या? आंसर इज 1। सर वापस एक बार बताओ। देखो सबसे पहले तो इन सबके बेस डिफरेंट थे, तो बेस को सेम बनाने के लिए वी हैव अप्लाइड चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या बोलता है? अगर log a टू द बेस b है तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू द बेस है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये अपना क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी दिख रहा है तो हमने इसको ऐसा लिखा, तो ये सबका बेस अभी n हो गया, नंबर ऊपर आ गया। प्लस का साइन रहता है तो बदल के इंटू हो जाता है, तो इंटू हो गया। इंटू होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा टर्म आया। अगर कभी भी टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में रिड्यूस होते हुए दिखता है और 1 तक जा रहा है, इसके आगे 1 नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसका जो भी लास्ट टर्म है उसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल के फॉर्म में, ये फैक्टोरियल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिलहाल आप याद रखो ये फैक्टोरियल होता है। तो इसको वी कैन राइट m फैक्टोरियल टू द बेस n। क्वेश्चन में बोला है कि n किसके इक्वल है? m फैक्टोरियल, तो ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया तो आंसर कितना? 1 आ गया। बोलो समझा सबको? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या बोला है? 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी। ये तीनों टर्म्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी के फॉर्म में है, यहाँ पे भी ए बी सी है। तो पहले ना मैं इसका बेस उड़ाने का कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई ए बी सी, मैं सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए बी सी से। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई ए बी सी अपॉन ए बी तो क्या बचेगा? सर बचेगा सी। इफ़ यू मल्टीप्लाई ए बी सी डिवाइड बाई बी सी तो क्या बचेगा? ए। इफ़ यू मल्टीप्लाई ए बी सी डिवाइड बाई सी ए तो क्या होएगा? बचेगा बी, और यहाँ पे बचेगा 1, बराबर है। अब जो भी इसके आंसर्स दिए उसमें लॉग दिए तो आप दोनों साइड लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड में हो जाएगा log 1। log 1 0 होता है, log 1 तो दुनिया का कोई भी बेस 0 होता है। तो इसका जो आंसर है वो यही है, log ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। है क्या कोई ऑप्शन? log ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऑप्शन डी।
सर क्या किया वापस बताओ। देखो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ABC आता है, हर एक टर्म में ABC का इन्वॉल्वमेंट है। तो इधर भी आपको ABC दिख रहा है, तो ABC उड़ाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो ABC अपॉन ABC बचेगा, ABC अपॉन BC A बचेगा, ABC अपॉन CA B बचेगा। तो ये इक्वेशन आ गया। जो भी ऑप्शन दिए वो लॉग के टर्म में दिए, तो दोनों साइड लॉग लो। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसके लिए इसका आंसर आ गया log ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन 12 पे आओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन सही है। तो क्या दिया इक्वेशन, log 2 रूट x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 टू द बेस x, ऐसा कुछ है। ट्रू कब होगा, तो इसको करने का ना सबसे इजी तरीका, आप ऑप्शन डालो। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, क्योंकि ना ये पूरे लॉग का पावर है, तो इसको आप नीचे नहीं ले आ सकते, है ना। तो यहाँ पे सबसे इजी तरीका क्या है, आप ऑप्शन डालो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो सही है। अब थोड़ा दिमाग चला के भी ऑप्शन डालने का। देखो 16 डालोगे तो 16 का रूट 4 होता है, ये नंबर दोनों अलग है तो कुछ मतलब नहीं होगा। ऐसे ही आप 32 8, मेरे हिसाब से अगर आप डी ऑप्शन डालते हो तो शायद ये इक्वेशन देखो बहुत ईजी रहेगा। कंसिडर ऑप्शन डी, क्योंकि 4 का रूट 2 ही होता है ना, तो ये 2 है, ये रूट ऑफ 4 हो जाएगा। द होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 टू द बेस कितना, 2, समझा सर। 2 टू द बेस 4 आ रहा है। ओके अब देखो ये सही है कि गलत है, ये भी गलत है शायद से, नहीं इसमें आई थिंक कुछ तो मिस्टेक रहेगा, या फिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सपोज हम जाते हैं ऑप्शन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो log A टू द बेस B को यू कैन राइट log A बाय log B द होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे log 2 बाई क्या, log x, तो यहाँ पे log 2 2 बार है, यहाँ पे log 2 1 बार है, तो एक बार log 2 उड़ जाएगा। हाँ सर ये तो समझा, तो एक बार log 2 उड़ गया, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा अपना इक्वेशन में log 2, क्या बचेगा यहाँ पे, एक बार log 2 बचेगा, नीचे बचेगा log रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कितना, log x, ये बचेगा ऐसे कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर से 2 तो नीचे नहीं आ सकते यार, तो मेरे को लग रहा है कुछ ये लोगों ने गलत किया है। आई थिंक ये पूरे log का नहीं रहेगा, सिर्फ ये 2 का स्क्वायर रहेगा, तो फिर ये सॉल्व हो सकता है। आई होप समथिंग इज मिस्टेक ओवर योर 12 सब में। अगर मैं 16 लेता हूँ बेस, तो log 16 तो ये 4 हो जाएगा, log 2 टू द बेस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 4 16। नहीं ये कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 12th वाले सब में। इसको फ़िलहाल के लिए आप क्रॉस कर दो, थोड़ा हम आगे देखते हैं, अगर कुछ है तो फिर वो सब में, या तब तक मुझे समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले 13 सम पे आओ सब लोग। 13 सम में बोला है log x टू द बेस y, log y टू द बेस z, log z टू द बेस x इज द होल क्यूब। इसका वैल्यू पूछा है, तो log x टू द बेस y को यू कैन राइट log x अपॉन क्या, log y, ठीक है। log y टू द बेस z को यू कैन राइट log y अपॉन log z, एंड log z टू द बेस x को आप लिख सकते हो log z अपॉन log x, बराबर है। हाँ सर, इनटू द होल क्या है, क्यूब। अब यहाँ पे देखो आप सब टर्म्स कैंसिल हो रहा है, log x log x log y log y log z, तो ये बन जाएगा आपका 1 का क्यूब। व्हाट इज़ 1 का क्यूब, सर 1, तो आंसर इसका 1 आएगा। समझा क्या? हाँ सर एकदम इजी था ये सम तो। 13 क्वेश्चन क्लियर है। 14 पे आओ, हम जाएंगे वो क्वेश्चन पे थोड़े टाइम बाद में, देखते हैं अगर कुछ मेरे को सूझा तब तक तो मैं आपको बताता हूँ। 14 में देखो x इक्वल टू log 12 टू द बेस 24, सो एंड y इज log 24, ये बहुत अच्छा सम है, इधर अच्छे से ध्यान देना, एंड z इज log 36 टू द बेस कितना 48। हमको बोला एक्स वाई जेड प्लस 1 का वैल्यू बताने, तो पहले मैं एक्स वाई जेड फाइंड कर लेता हूँ। एक्स वाई जेड मतलब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन ना, तो log 12 टू द बेस 24 को आप क्या लिख सकते हो सर, log 12 डिवाइड बाय log 24। log 24 टू द बेस 36 को आप क्या लिख सकते हो, log 24 डिवाइड बाय log 36, और log 36 टू द बेस 48 को आप क्या लिख सकते हो, log 36 अपॉन log 48। ये समझा? हाँ सर। तो log 12
log 24 और log 24 कैंसिल हो जाएगा, log 36 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया log 12 डिवाइड बाय log 48। ये समझा सबको? हाँ सर। अब हमको क्या पूछा है, एक्स वाई जेड +1 पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में +1 ऐड कर देंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड +1 इज इक्वल टू log 12 अपॉन log 48 प्लस कितना 1। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा log 12 अपॉन प्लस क्या आ जाएगा ना, प्लस log 48 डिवाइड बाय नीचे भी क्या आएगा log 48। ठीक है, हाँ सर। अभी इसको अगर आप प्लस देखते हो तो log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b। तो ये हो जाएगा log ऑफ 12 इंटू 48 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय log 48। ठीक है, हाँ सर। अब 12 इंटू 48 अगर आप करोगे तो होता है 576 अपॉन कितना log 48। नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। 576 जो है ना वो होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कितना log 48। ये भी समझा सर। log के पावर में कोई टर्म है तो कहाँ पे आ जाता है आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 24 अपॉन कितना log 48। यहाँ तक सबको समझा? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में आपको 2 के टर्म में बहुत सारा ऑप्शन दिखता रहेगा। ऑप्शन में जो भी वो लोग ने दिया है एक्स वाई वाई जेड ऐसे ही दिया है, तो आपको यही टर्म को ऊपर लेके आना है। तो क्या आपके पास 24 वाला कोई टर्म है यहाँ पे, 24 वाला? हाँ सर। उसका बेस कितना है, 36। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का बेस कितने से रेस कर देंगे, 36 से। सर ये तो चीटिंग हुआ। चीटिंग कुछ नहीं है भाई, log 24 टू द बेस 36 का मतलब होता है log 24 अपॉन log 36, है ना। और log 48 टू द बेस 36 का मतलब होता है log 48 अपॉन log 30। इनडायरेक्टली तो ये कैंसिल ही हो रहा है ना, तो आप ये स्टेप कर सकते हो। समझा क्या सर? वापस बताओ। देखो आपको ये मिला आपको, आपके ऑप्शंस एक्स वाई जेड में ही दिए, तो आपको एक्स वाई जेड का टर्म का जो बेस है वो अलग अलग है। तो मैंने देखा 24 का क्या बेस है, 24 का बेस 36 है, तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया। अब ये टर्म तो मुझे समझ में आ गया, ये मेरा y है। ठीक है ना, बट log 48 टू द बेस 36 कहाँ पे नहीं है, उल्टा है। log 36 टू द बेस उल्टा है, मतलब चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या बोलता है, अगर log चेंज ऑफ बेस क्या बोलता है बोलो, अगर log a टू द बेस b है तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू द बेस a। तो ये ऑलरेडी 1 अपॉन ही है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बोलो बच्चा लोग, सर ये हो जाएगा log 36 टू द बेस 48, जो आपको पता है कि z है, तो इसका आंसर इज 2yz। सर एक बार प्लीज़ वापस ये बताओ, देखो एक बार वापस, आपको x दिया था, आपको y दिया था, आपको z दिया था। सबसे पहले एक्स वाई जेड +1 बोला है, तो हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को जब अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने को आया इसका आंसर log 12 बाई कितना, log 48। ये अपना आंसर आया इसको सॉल्व करने के बाद। अब एक्स वाई जेड +1 है, तो हमने इसमें +1 दोनों जगह पे ऐड कर दिया, तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा log 12 प्लस log 48 अपॉन log 48। log a प्लस log b होता है log ऑफ ab, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। 48 12 से करोगे तो 576 आता है। 576 जो होता है ना वो 24 का स्क्वायर होता है, जो भी पावर रहता है वो नीचे आ जाता है, तो ये हो गया 2 log 24 अपॉन log 48। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने ऑप्शन देखा तो सारे ऑप्शन एक्स वाई जेड में ही थे, तो एक्स वाई जेड में जब ऑप्शन है तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो हमने सोचा। तो हमने देखा 24 के लॉग वाले कोई टर्म है क्या हमारे पास, है, जिसका बेस कितना है 36, तो 36 इसका बेस था, तो मैंने लिख दिया इसको log 24 टू द बेस 36 अपॉन log 48 टू द बेस 36। ठीक है ना। अब ये वाला जो टर्म है इसको अपने को पता है वाई बोलते हैं, बट ये वाला टर्म है नहीं हमारे पास उल्टा है। अगर टर्म हमारे पास उल्टा है तो हम क्या कर सकते हैं बोलो हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ बेस से ये टर्म जब ऊपर जाएगा, ये ऑलरेडी 1 अपॉन है तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ये जगह log 36 टू द बेस 48, जिसका आंसर z है। तो इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 2yz। बोलो सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये समझा? हाँ सर ये क्लियर हो गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ सब लोग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस वाज 14 ना, 15। 29 सम्स मैंने लिया है, करेंगे सब कुछ। 15 देखो सब लोग, log a का वैल्यू, log x का वैल्यू दिया है a प्लस बी, log y का वैल्यू दिया है a माइनस बी। आपको वो लोग ने पूछा है log ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू बताने के लिए। ठीक है ना, जब भी इनटू का साइन रहता है तो ऐड होता है, और डिवाइड का साइन रहता है तो माइनस होता है। तो इसको तुम क्या लिखोगे, सर इसको हम लिखेंगे log 10
प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, लॉग 10 टू द वैल्यू पूछा तो बेस 10 ही लेने का, लॉग 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1। आपको लॉग एक्स का वैल्यू पता है, हाँ सर a प्लस बी, और ये जो लॉग वाई स्क्वायर है इसका 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग वाई। क्या आपको लॉग वाई का वैल्यू पता है, हाँ सर लॉग वाई का वैल्यू है अपना, लॉग वाई का वैल्यू क्या है अपना, लॉग वाई का वैल्यू इज a माइनस बी, तो इसको अंदर भेज देंगे। अब ओपन करो तो 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b, बराबर ना। तो 1 ऐसे रहेगा, देखो यहाँ पे ये b है ये 2b है, ऐड हो गया कितना हो जाएगा 3b, और ये a है और ये माइनस 2 है तो सब्ट्रैक्ट हो गया क्या हो जाएगा माइनस a। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो है 1 माइनस a प्लस 3b, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर इज ऑप्शन ए। सर एक बार वापस बताओ क्या किया। देखो आपको ये वैल्यूज दिया था, आपको इसके बारे में पूछा है, तो इसके बारे में अगर आपको पूछा है तो पहले आप ये समझो कि ये है क्या। तो इसमें आपको ये पूछा है कि लॉग 10 इंटू एक्स है, तो इंटू एक्स है तो ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी, और जो चीज़ डिवाइड में रहता है वो माइनस हो जाता है। ये बात सबको समझा, हाँ सर। अब लॉग एक्स का वैल्यू अपने को दिया है ए प्लस बी, जो चीज़ पावर में रहता है वो लॉग के आगे आ जाता है, तो ये हो गया 2 लॉग वाई। लॉग वाई का भी वैल्यू पता है, इसको ओपन कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हाँ सर ये चीज़ समझा अच्छे से, क्लियर एवरीवन। हाँ सर नेक्स्ट आओ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है वो समझो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, x का वैल्यू दिया है ये लोग ने log 1 प्लस लॉग क्यू आर टू द बेस क्या p, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे, छोड़ो पहले ये यही समझ जाओ। तो 1 को ना, देखो इसका बेस अगर p है तो log में आंसर कभी 1 आता है जब नंबर और बेस सेम होता है। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज log p टू द बेस p। हाँ सर कर सकते हो आप ऐसा, समझा। अब दोनों का बेस सेम हो गया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस चेंजेस टू इनटू, तो ये हो जाएगा लॉग p इंटू क्यू आर, क्या होता है लॉग p क्यू आर टू द बेस p। ये हो गया x का वैल्यू। हाँ सर हमको x समझ गया, बोलो x क्लियर है। सिमिलरली आप y के पास जाओ, y का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग आर पी टू द बेस p। तो सेम यहाँ पे बेस अभी क्या है आपका, सर ये आर पी टू द बेस q है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका बेस क्या है q है, तो अभी आप ये 1 को क्या लिखोगे लॉग q टू द बेस q प्लस लॉग आर पी टू द बेस q। फिर से आपका बेस सेम हो गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से ये पी क्यू आ रही है टू द बेस कितना q। अब z मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको, अभी z अगर आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी आपको आइडिया है। z क्या दिया है लोग ने, सर z दिया 1 प्लस लॉग पी क्यू टू द बेस आर। तो सेम तरीके से z का वैल्यू हो जाएगा लॉग पी क्यू आर टू द बेस आर। समझा कि नहीं सबको, हाँ सर ये सेम ही तो करना है, अभी खाली 1 को लिखना पड़ेगा r टू द बेस r करके। तो ये तीनों वैल्यूज आ गए, हाँ सर ये समझ गया अच्छे से। अब देखो क्या करना है, आपको जो पूछा उसके पास जाओ। क्या पूछा है ये लोग ने पूछा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। सो 1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या था सर, x का वैल्यू था लॉग पी क्यू आर टू द बेस p, y का वैल्यू क्या था 1 लॉग पी क्यू आर टू द बेस q, और z का वैल्यू क्या था 1 लॉग पी क्यू आर टू द बेस r, ठीक है ना। अब सबका बेस सेम है कि डिफरेंट है, सर डिफरेंट, बेस को बदलना है बट सबका नंबर सेम है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेगा, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस ऑलरेडी बोलता है, अगर 1 है तो ऊपर भेज देने का, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ p टू द बेस पी क्यू आर, यस सर। ये हो जाएगा लॉग ऑफ q टू द बेस पी क्यू आर, यस सर। ये हो जाएगा लॉग ऑफ r टू द बेस पी क्यू आर। सबको ये समझा, सबका बेस सेम हो गया तो आपके टर्म्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा लॉग पी क्यू आर टू द बेस पी क्यू आर। नंबर बेस सेम तो आंसर इज ऑलवेज 1। बोलो सबको समझा, हाँ सर वापस एक बार बताओ। देखो ये जो 1 है इसको आपको इसका बेस के हिसाब से लिखना है, तो 1 कभी भी लॉग में आंसर कब आता है, जो नंबर बेस क्या होता है सेम, तो इसको आपको लिख देना है लॉग p टू द बेस p, समझा। इसको लिख देना लॉग q टू द बेस q, इसको लिख देना लॉग r टू द बेस r। फिर आपको प्लस दिख रहा है तो इनटू हो जाएगा, तो पहले का आंसर लॉग पी क्यू आर टू द बेस पे आएगा, दूसरे का पी क्यू आर टू द बेस q, तीसरे का पी क्यू आर टू द बेस r। इधर 1/x लिखा था तो मैंने सबको ये लिख दिया। सबका जो बेस है वो डिफरेंट है बट सबका नंबर सेम है, तो चेंज ऑफ बेस अप्लाई करोगे तो सबका बेस सेम हो जाएगा और नंबर अलग हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। समझा क्या सबको, हाँ सर। 17 पे आओ सब लोग। ये टाइप का सम हमने अब भी किया है तो ये आपको आएगा ऑलमोस्ट। लॉग एक्स का वैल्यू दिया, लॉग वाई का वैल्यू दिया, आपको पूछा लॉग 10। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस टाइप का सम्स एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में पूछ रहे हैं।
log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। फिर से जो टर्म प्लस में इनटू में वो प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड में वो माइनस, तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चा लोग? सर log 10 प्लस log x माइनस 2 log y है, बराबर है। सो log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, log x क्वेश्चन ने दिया है m प्लस एन, 2 log y भी क्वेश्चन ने दिया है m माइनस एन। इसको आप ओपन करो तो 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2n, तो 1 ऐसे रहेगा, m में से 2m जाएगा तो बोलो क्या बचेगा सर? माइनस m, और n में 2n आएगा तो 3n बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, क्लियर है अच्छे से। तो आंसर इज 1 माइनस एम प्लस 3n, तो 1 माइनस एम प्लस 3n, तो ऑप्शन ए है, लिखा खाली उल्टा है वो लोग ने। समझा ये क्वेश्चन सबको? हाँ सर, ये भी क्लियर है। अब एक पहले तो वो सम पे आओ जो जिसमें मिस्टेक अपना नहीं था, सम में मिस्टेक है, मैं उसको रेक्टिफाई करा के फिर कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो सम है ना, ये ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन सही है। log 2 टू द बेस क्या है? रूट एक्स अपॉन log 2 टू द बेस कितना है? एक्स। तो यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन डाल के करने का कोशिश करते हैं तो देखो होता है क्या? शायद से नहीं होता है। चलो अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझो। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सेम लॉजिक से। अगर मैं इसको लिखता हूँ log 2 अपॉन क्या? log रूट एक्स। याद रखना वो 2 नीचे नहीं आएगा, log रूट एक्स। एक चीज़ सूझा है दिमाग में, देखो उससे अगर आ गया आंसर तो ठीक है, फिर बाद में ऑप्शन से करना है तो भी देख लेंगे। रेस टू 2, बिकॉज ऑप्शन थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। और इसको आप लिख सकते हो log 2 बाय log x, ठीक है ना? हाँ सर, ये भी समझा। अभी क्या होएगा देखो यहाँ पे, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है सर? रूट एक्स का मतलब होता है रेस टू हाफ। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रेस टू हाफ। तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन log x रेस टू हाफ द होल स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल टू log 2 अपॉन क्या? log x। अब एक बात बताओ बच्चा लोग, ये हाफ तो नीचे आ सकता है ना? हाँ सर, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन हाफ log x द होल स्क्वायर, बराबर, इज इक्वल टू log 2 बाई कितना? log x। अब एक चीज़ सुनो, ये नीचे हाफ है तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये टर्म 2 log 2 हो जाएगा। हाँ सर, तो ये हो गया 2 log 2 अपॉन log x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? log 2 बाय log x। ये भी समझा? हाँ सर, ये भी समझ गया, बराबर है। अब क्या होगा बताओ बच्चा लोग? सर ये जो 2 log 2 बाय log x है, तो log 2 बाय log x दोनों तरफ का कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कैंसिल नहीं होता है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? ये जो 2 है, ये 2 पावर में चले जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? या तो मैं इसको ऐसा लिखूँ तो चलेगा, 2 log 2 अपॉन log x इंटू 2 log 2 अपॉन log x। हाँ सर, ये भी चलेगा, इज इक्वल टू कितना? log 2 अपॉन log x। हाँ सर, ये समझा हमको। अब देखो आप क्या कर सकते हैं सर, एक log 2 अपॉन log x को तो आप पक्का उड़ा ही सकते हो, तो मैं इसको और इसको उड़ा देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा है? 1 बचा है, बराबर है। ये जो 2 और ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 सा क्या होता है? 4 होता है, तो ये हो गया 4 log 2 अपॉन log x इज इक्वल टू 1। सर log 2 अपॉन log x को log 2 टू द बेस x लिख सकते हैं। हाँ सर, इज इक्वल टू 1। ये 4 को आप भेज दो पावर में, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा log ऑफ 2 का पावर 4 टू द बेस x इक्वल टू कितना? 1। अब सेम log को उड़ाना है तो नंबर पहले लिखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 4 इज इक्वल टू x रेस टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 16 आएगा सर सॉल्व करके। समझा कि नहीं सर? एक बार वापस बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी समझा, पर देखो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है, खाली टेक्निक अलग है सॉल्व करने का, वापस समझो। सो ऑप्शंस डाल के भी आई होप हो जाएगा अभी, बट बेटर इसको सॉल्व भी करना लेना था तो अच्छा था। सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ये सब किया। अब ये जो रूट एक्स होता है ये रेस टू हाफ होता है, तो हाफ आगे आ जाएगा, हाफ ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये 2 log 2 हो जाएगा। तो 2 log 2 अपॉन log x का स्क्वायर है, तो मैंने सबका स्क्वायर को ओपन कर दिया, इसको मैंने लिख दिया 2 बार। 2 स्क्वायर मतलब 2 बार है ना, तो 2 log 2 बाय log x, वापस 2 log 2 बाय log x, और यहाँ पे log 2 बाय log x। तो log 2 बाय log x एक कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 होता है, तो हो गया 4 log 2 अपॉन log x। log 2 अपॉन log x को आप लिख सकते हो log 2 टू द बेस x
और ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 4 को किधर भेज देने का, पावर में। तो ये हो गया log 2 का पावर 4 टू द बेस x इक्वल टू 1। अब ये x इधर जाएगा, 1 पावर में जाएगा और 2 का पावर 4 16 होता है, तो आंसर 16 आ जाएगा। बोलो समझा सबको? हाँ सर क्लियर है। ऑप्शन से भी करोगे तो हो जाएगा अभी तो। नेक्स्ट, सो आई एम सॉल्विंग लाइव, ये चीज़ आप समझो, रिकॉर्डेड नहीं है ये चीज़, हम लोग लाइव ये सॉल्व, मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको समझे कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन में आप अटकते हो, तो मूव ऑन करने का आगे, ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको बाद में क्लिक हो गया तो आप उसको सॉल्व कर लो। क्लियर? तो हम पहुँचे थे 17 तक, अब आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में देखो क्या दिया क्वेश्चन, दिया है 1 अपॉन, बहुत बेसिक सम है बट ये सब एग्जाम में आता है, 1 अपॉन log 60 टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन log 60 टू द बेस 4 प्लस 1 अपॉन log 60 टू द बेस 5। यहाँ पे क्या सबका बेस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट, बट क्या सबका नंबर सेम है? हाँ सर। तो क्या अप्लाई करने का? चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या बोलता है? अगर कोई टर्म 1 अपॉन है तो ऊपर जाके हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 60। हाँ सर। बाजू वाला log ऑफ 4 टू द बेस 60, उसका बाजू वाला log ऑफ 5 टू द बेस 60। सबके बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन होता है तो इनटू हो जाता है, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द बेस 60। What is 3 4s are 12, 12 5s are 60, तो ये हो जाएगा log 60 टू द बेस 60। What is log 60 टू द बेस 60? आंसर इज 1। हाँ सर, बहुत ही बेसिक था। वापस समझो, कभी भी आपको दिया रहेगा ऐसा बेस में टर्म्स, अगर बेस डिफरेंट है बट सबका नंबर सेम है तो चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेगा। चेंज ऑफ बेस बोलता है अगर ऑलरेडी 1 अपॉन है तो आप ये टर्म को सीधा ऊपर भेजो, जो नंबर है उसको बेस बना दो, जो बेस है उसको नंबर। तो इसको मैंने लिखा log 3 टू द बेस 60, इसको log 4 टू द बेस 60, इसको log 5 टू द बेस 60। तीनों के आंसर में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन 60 होता है, नीचे भी 60 है, सॉल्व करके 1 आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। 19 पे आओ सब लोग। 19 में बोला log 2 का वैल्यू दिया, log 3 का आपको log 24 को लिखना है। तो अब अपने को करना क्या है, 24 को ना अपने को 2 और 3 के टर्म में सोचना है। तो 24 को पहले 2 से डिवाइड करो, 12 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 3 1। मतलब 2 कितने बार लिखना है सर? 2 को 3 बार लिखना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। ये समझा? हाँ सर। ये कहाँ से आया? 2 3 बार है ना। अब इंटू है तो क्या हो जाएगा सर? इंटू है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 का क्यूब प्लस log 3 का पावर कितना? 1। जो भी पावर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, तो 3 log 2 प्लस log 3। क्या आपके पास log 2 का वैल्यू है? हाँ सर 0.3010। क्या आपके पास log 3 का वैल्यू है? हाँ सर 0.4771। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9030 आएगा प्लस 0.4771। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? लास्ट में 1, 3 + 7 10 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 8 हो जाएगा, 9 + 4 13 होगा। तो 1.3801 इज योर फाइनल आंसर। 1.3801। समझा क्या? हाँ सर, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम ही बेसिक। क्लियर है क्वेश्चन सबको? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। आपको पूछा है वैल्यू ऑफ log 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब। अब ये जो पार्ट है ना, इसका एक फॉर्मूला है। जैसे हमने 1 + 2 + 3 का पढ़ा था ना, वैसे अगर किधर 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसा n क्यूब तक अगर दिया है तो इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ क्यूब्स। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये सब आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ोगे, बट फिलहाल याद रखना 1 क्यूब से लेके n क्यूब का टर्म है तो उसका फॉर्मूला इज n × n+1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे log ऑफ n × n+1 अपॉन 2 द क्या? होल स्क्वायर। ये सबको समझा? हाँ सर। जो भी पावर है बोलो कहाँ पे आ जाएगा आगे, तो दिस विल बिकम 2 log n × n+1 अपॉन 2। और ये 2 और ये 2 को उड़ा मत देना, ये log का टर्म है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ सब लोग, क्या सर जो टर्म इनटू में रहता है वो क्या हो जाता है? प्लस, जो डिवाइड में माइनस, तो ये हो जाएगा 2 log n प्लस log n+1 माइनस log 2। ये समझा? ये 2 को आप अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा? 2 log n प्लस 2 log n+1 माइनस 2 log 2। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर, ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, तो ये इसका सही आंसर है। सर एक बार वापस बताओ क्या किया। देखो, ये था log 1 क्यूब से n क्यूब,
वन क्यूब से लेके एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वायर, इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये जो भी पावर है वो नीचे आ गया, तो ये 2 log और ये टर्म आ गया, ये दोनों टर्म इनटू में, तो इनटू में तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और जो डिवाइड में वो माइनस हो जाएगा। ये 2 को आप अंदर भेज दो, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समझा के सबको? हाँ सर, 20 भी क्लियर है। नेक्स्ट 21 लिखा है ए रेस टू, तो आपको रेस टू वाला प्रॉपर्टी नंबर 12 दिमाग में आना चाहिए। रेस टू वाला ए रेस टू लॉग बी टू द बेस ए इंटू लॉग सी टू द बेस बी इंटू लॉग डी टू द बेस सी इंटू लॉग टी टू द बेस डी। जब भी इंटू दिया रहेगा, इंटू, तो ऊपर तो आप ओपन करो, लॉग बी टू द बेस ए को क्या लिख सकते हैं? लॉग बी बाय लॉग ए। लॉग सी टू द बेस बी को लॉग सी बाय लॉग बी। लॉग डी टू द बेस सी को लॉग डी बाय लॉग सी, और लॉग टी टू द बेस डी को लॉग टी बाय लॉग डी। ये सबको समझा? ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, लॉग डी और लॉग डी कैंसिल हो रहा है, लॉग सी कैंसिल हो रहा है, लॉग बी कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया बच्चा लोग? सर ए रेस टू, क्या बचा? ए रेस टू लॉग टी अपॉन लॉग ए। लॉग टी अपॉन लॉग ए को आप लिख सकते हो लॉग टी टू द बेस ए। हाँ सर। अब बच्चा लोग एक प्रॉपर्टी क्लिक करने का कोशिश करो। अगर कोई टर्म है उसके पावर में लॉग है, तो वो टर्म और उसका बेस अगर सेम है तो आंसर सिर्फ जो लॉग के बाजू में है, तो इसका आंसर विल बी खाली टी। दैट इज ऑप्शन नंबर है। समझा क्या? हाँ सर, बहुत बेसिक चीज़ था ये पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी। ए रेस टू लॉग एम टू द बेस है, तो आंसर खाली क्या रहेगा? एम। तो वैसे ही इधर इसका आंसर टी हो गया। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। 22 पे आओ। क्या लिखा है? लॉग टू द बेस 5 1 + 1/5 प्लस लॉग टू द बेस 5 1 + 1/6 प्लस लॉग टू द बेस 5 1 + 1/624। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लो, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 में 1 ऐड किया तो 6/5, तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 5 6/5। ये हो जाएगा 7/6, 6 + 1 7 होता है ना, टू द बेस 5। वैसे जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा लॉग 624 + 1 क्या होता है? 625/624 टू द बेस 5। ये सबको समझा? हाँ सर। सबका बेस सेम है क्या बच्चा लोग? चेक करो, सबका बेस सेम है। हाँ सर, इधर भी टू द बेस 5 बेस 5 बेस 5, तो सबका प्लस का साइन है। प्लस चेंजेस टू इनटू, तो हो जाएगा लॉग ऑफ, बोलो, 6/5 इंटू 7/6, बीच में बहुत सारे टर्म्स, इंटू 625/624। ये समझा सबको? हाँ सर। टू द बेस कितना? 5। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, दूर से ही आप ऑब्जर्व करो, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो रहा है, तो मतलब इधर 7 और इधर भी एक नंबर रहेगा जिसका आंसर 7 रहेगा, वो भी कैंसिल होएगा। ऐसे ये 624 भी कैंसिल हो जाएगा। सबको समझा? सर जो डायगोनल अपोजिट टर्म्स है वो उड़ रहा है, तो ये भी तो उड़ा रहेगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 625/5 बचा रहेगा। इसके पहले क्योंकि कोई टर्म नहीं है और इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये दो टर्म ऐसे रहेगा। व्हाट इज 625/5? सर 625/5 होता है 125, तो लॉग 125 टू द बेस कितना? 5। लॉग 125 5 का कुछ होता है? सर लॉग 125 ना 5 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख देंगे लॉग ऑफ 5 का क्यूब टू द बेस 5। जो भी पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो दिस विल बिकम 3 log 5 टू द बेस 5। नंबर बेस सेम, तो आंसर इज 1, तो इसका फाइनल आंसर इज 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 3। समझा क्या? हाँ सर। वापस बताओ। सबसे पहले सबका बेस सेम था, तो हमने प्लस के जगह पे सबको इंटू कर दिया। उससे पहले हमने सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और इसको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, तो सिमिलरली यहाँ पे 7 रहेगा तो इधर 7 आएगा, 8 रहेगा तो 8 आएगा, ऐसे इधर 624 रहेगा तो ये भी कट। बट ये नहीं होगा कि इसके आगे कोई टर्म नहीं है, ये भी नहीं होगा कि इसके पहले कोई टर्म नहीं है, तो 625/5 हो गया 125 टू द बेस 5। अगर ये बेस 5 है तो ये भी पक्का 5 का कुछ रहेगा, तो 125 5 का क्यूब होता है। सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 23। ये भी अच्छा समय, इजी समय, ध्यान से देखना। हमको इसका रेशियो पूछा है, लॉग 512 टू द बेस 2√2 इज टू लॉग 324 टू द बेस 3√2। अब एक चीज़ सब लोग प्यार से समझो,
जब भी नीचे रूट दिया है ना, तो आप रूट के बाहर जो नंबर है ना उसको भी रूट में भेज दो, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले ना मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ log 512 अपॉन, अब आप भेजो ये जो अंदर अंदर टर्म है ना, अगर कोई टर्म रूट के बाहर 2 है तो रूट के अंदर कितना रहेगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। व्हाट इज 4 2 8, तो दिस इज log रूट 8। हाँ सर ये समझा। सिमिलरली यहाँ पे भी करो, 324 को कुछ मत करो, यहाँ पे बोलो सेम, 3 बाहर है तो अंदर 9 रहेगा, 6 नहीं, यहाँ 9 2 क्या होता है 18। सर ये भी समझा। अब पक्का जो ऊपर का टर्म है ना वो भी 8 का ही कुछ है और ये भी 18 का ही कुछ है। 518 का होता है क्यूब। क्या होता है 8 का क्यूब, तो इसको लिख देंगे log 8 का क्यूब। रूट 8 मतलब क्या 8 रेस टू हाफ। हाँ सर ये भी समझा। वैसे ही 324 18 का स्क्वायर होता है, और नीचे वाले को भी क्या लिखेंगे log 18 रेस टू हाफ। हाँ सर ये भी समझा। अब देखो बहुत सिंपल है, जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 8। हाँ सर। नीचे हो जाएगा हाफ log 8। हाँ सर। ये हो जाएगा 2 log 18। हाँ सर। नीचे हो जाएगा हाफ log 18। तो अब क्या होगा यहाँ से सर, 18 उड़ गया, log 8 उड़ गया, दोनों का हाफ भी उड़ जाएगा। क्या बचेगा आंसर सर, आंसर इज 3:2। खत्म सम। बोलो समझा सबको। सर एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से। आपको ये दोनों टर्म दिया था, दोनों का जो बेस है ना उसमें रूट है। कभी भी रूट आएगा, सिंपल लॉजिक, ये 2 को आप अंदर भेज दो तो 2 रूट के अंदर जाके 4 हो जाता है। 4 2 क्या होता है 8। सिमिलरली ये 3 को भी अंदर भेज दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18 हो गया। अगर ये रूट 8 है ना, ये 8 है ना, तो ये भी पक्का 8 का कुछ होगा, तो ये 8 का क्यूब होता है। वैसे अगर 18 है तो ये भी 18 का पक्का कुछ होगा, 18 का स्क्वायर होता है। रूट है मतलब रेस टू हाफ है, तो पावर नीचे आ जाएगा सबका और टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे। नीचे का हाफ दोनों टर्म का सेम है, वो भी उड़ जाएगा, तो आंसर विल बी 3:2। बोलो समझा। हाँ सर। 24 पे आओ। ये सब अभी रिसेंट एग्जाम्स के समय जो पेपर में पूछा है। log 10,000 टू द बेस 0.01। तो पहले तो log a टू द बेस भी क्या होता है सर, log a अपॉन log b। हाँ सर ये समझा हमको। तो पहले हम इसको ऐसा लिख देंगे। अभी 10,000 10 का क्या होता है सर, 10,000 ना 10 का पावर 4 होता है, ये समझा। 0.01 को क्या मैं log ऑफ 1/100 लिख सकता है। हाँ सर। और log ऑफ 1/100 का मतलब क्या ये log a माइनस log b भी हो सकता है। हाँ सर। अपॉन आया मतलब माइनस, बराबर है। नाउ समझो इसका कैलकुलेशन। तो ये है log 10 टू द बेस 4। log 1 का वैल्यू तो हमने रट्टा मारा, log 1 टू एनी बेस इज 0। और 100 जो है उसको आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये 4 भी आगे आएगा, तो 4 log 10 डिवाइड बाय -2 log 10। तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 4/-2 क्या होता है -2, तो इसका आंसर इज -2। एक बार वापस समझो। सर क्या किया बताओ। देखो log a टू द बेस भी कभी भी आएगा तो होता है log a बाई log b, ठीक है। तो 10,000 को लिख देने का 10 का पावर 4। 0.01 का मतलब होता है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1/100 होता है। 1/100 अपॉन आया ना, अपॉन आया मतलब माइनस करना, तो log a माइनस log b। log 1 तो 0 होता है, 100 भी 10 का स्क्वायर होता है। पावर को नीचे लेके आओ, 4 log 10 माइनस 2 log 10 हो जाएगा। log 10 कैंसिल, 4/2 2 होता है, माइनस का साइन आ गया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या। हाँ सर। नेक्स्ट 25। यहाँ पे आपको ये ए पूछा है, बोल रहा है कि लॉग इजी सम है, या अगर मैंने आपको सिखाया तो बहुत इजी है। पहले वाला सम जैसे log √3 टू द बेस a इक्वल टू 1/6, आपको a का वैल्यू बताना है। तो ये बताना ना, तो लॉग को उड़ाना है। लॉग को उड़ाने के लिए क्या बताया था बच्चा लोग कॉन्सेप्ट, सर ये नंबर आप पहले लिख दो, तो पहले हमने इसको लिख दिया। ये a को आप इधर ही रहने दो, a को इधर भेजोगे और 1/6 को कहाँ पे पावर में, ये सबको समझा। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो क्या करने का। सर √3 मतलब 3/2, ठीक है ना। हाँ सर। तो इसको भी आप कोशिश करो ऐसे ही कुछ लिखने का, तो इसको हम लिख देंगे क्या, 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/2। हाँ सर लिख सकते हो ऐसा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको लिखता हूँ 3/2, ये वाले टर्म को लिखता हूँ a/1/3 और बाहर हाफ। हाँ सर ये भी समझा। अब दोनों के पावर सेम हो गए ना, दोनों के पावर सेम तो अंदर के टर्म भी सेम है, इंडाइसेस में पढ़ा हमने। तो 3 का वैल्यू विल बी इक्वल टू a/1/3। अब 1/3 को उड़ाने के लिए क्या करोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग करोगे तो a हो जाएगा लेफ्ट में, राइट में हो जाएगा 3 का क्यूब। व्हाट इज 3 का क्यूब, 27। सो आंसर इज 27।
बोलो समझा सर, एक बार प्लीज़ वापस बताओ। देखो लॉग आपको गायब करना है तो कभी भी याद रखने का, ये टर्म इधर जाता है, ये इसके पावर में जाता है और यहाँ पे √3 बचेगा। √3 मतलब 3/½ a/1/6। मैंने इधर हाफ देखा, इक्वल टू का साइन देखा तो कुछ तो सेम होना चाहिए, तो मैंने 1/6 को जानबूझ के लिखा 1/3 × 1/2। अब मैं इसको ऐसा लिख दूंगा तो ये दोनों का पावर सेम हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर, तो ये दोनों टर्म इक्वल होने के बाद इधर 1/3 है, तो इसको उड़ाने के लिए क्यूबिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब = a, तो आंसर विल बी 27। बोलो समझा? हाँ सर। 25 भी समझा। 26, ये तो अभी मैंने आपको सिखाया बहुत बार, पर ये पूछते हैं एग्जाम में आपको उधर log 120 का आंसर कैसे लिखे, और यहाँ पे जो टर्म्स दिया वो 3 और 4 का दिया। तो 120 देखो इस सिंपल भाषा में क्या होता है, 12 × 10। हाँ सर। 12 क्या होता है सर? 12 होता है 3 × 4 × 10। समझा क्या? हाँ सर। अभी इंटू है तो क्या हो जाएगा बोलो? प्लस, तो log 3, और वैल्यू के क्वेश्चन रहते हैं तो बेस 10 रहता है, मैंने बहुत बार भी बताया, तो यह आ जाएगा log 3 का वैल्यू क्या है? x, log 4 का वैल्यू y, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर इज x + y + 1। एकदम चिंतित था? हाँ सर। वापस बताओ। 120 का वैल्यू आपको लिखना है तो 120 बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 3 और 4 दिया ना, तो आप 12 उसको 3 4 में ही लिखने का कोशिश करो। तो 120 पहले मुझे समझा 12 × 10 होता है, फिर मैंने 12 को पढ़ा वो 3 4 होता है, तो इस इंटू आ गया तो प्लस आ जाएगा। सबका आंसर आप लिख दो, आंसर आपको आ जाएगा। समझा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 27 पे आओ। लिखा है log x का पावर 6, इजी समय भी ऐसा ही है एक्चुअली, प्लस 2 log x का पावर 2 प्लस 3 log x का पावर 3 = 14। सबसे पहले जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बिकम क्या? 6 log x प्लस 2 2 ज़ा 4 log x, 3 3 ज़ा 9 log x = कितना? 14। सब में कॉमन क्या बच्चा लोग? सर सब में कॉमन log x है। अंदर क्या बचेगा? 6 + 4 + 9 = कितना? 14। बराबर है? हाँ सर, ये भी समझा। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ log x⁻⁶। अगर आपका क्वेश्चन है log x, सॉरी, वेरी सॉरी, 2 log x का पावर 2 प्लस 3 log x का पावर 3। समझा क्या? हाँ, और इसका वैल्यू 14 ये लोग ने दिया है। सो log x ऐसे रहेगा, ये 2 को आप नीचे लेके आओ, 2 2 हो जाएगा 4 log x, ये 3 को नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा 9 log x = 14। सब में कॉमन क्या है? log x, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 4 + 9 = 14। 1 + 4 + 9 बच्चा लोग 14 होता है, तो 14 कैंसिल हो गया। क्या बचा अभी? log x = 1, इसका कोई बेस नहीं, मतलब बेस विल बी 10, है ना? तो यहाँ से क्या आएगा बोलो सर? यहाँ से हो जाएगा log x का वैल्यू विल बी 10⁻1, तो इसका आंसर विल बी 10 इटसेल्फ। ये समझा सबको? हाँ सर, ये तो क्लियर है, ये समझा ना? x का वैल्यू विल बी 10 आएगा यहाँ से। अभी क्या करेंगे बोलो आगे? सर x मिल गया, अब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं log x⁻⁶, कुछ भी बेस नहीं है तो बेस 10 ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 log x⁻10। x का वैल्यू क्या मिला आपको? 10 मिला है, तो 10⁻10 1 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर है 6 इटसेल्फ। सर वापस बताओ, ये सम अच्छा था? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा सम था ये। सबसे पहले हमने सबका पावर को नीचे भेजा, आपको ये दिया और इसका पूछा है, ध्यान रखना। तो सबका वैल्यू को नीचे भेजा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और यहाँ पे जब भी वैल्यू दिया तो बेस 10 होता है, याद रखने का। तो ये log x हो गया, 2 2 ज़ा 4 log x हो गया, 3 3 ज़ा 9 log x हो गया। सब में log x को कॉमन निकाला तो 1 + 4 + 9 14 होता है, यहाँ पे 14 है, कैंसिल होकर 1 बचेगा। कुछ भी बेस नहीं है तो बेस 10 है, नंबर दिया तो बेस 10 होता है। तो log को उड़ाने का सेम तरीका, 10 इधर भेजो, 1 को पावर में भेजो, तो 10⁻1 10 हो गया, तो x का वैल्यू 10 आया। अब जो पूछा है उसमें भी x के पे 10 डालो, तो इसका बेस भी 10 है, नहीं दिया है तो नंबर बेस अगर सेम तो आंसर इज 1, और 1 6 ज़ा 6 हो गया। समझा गया? तो आंसर इज ऑप्शन डी। 28 देखो क्या लिखा है? log pq to the base qr, log qr q², सब में प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा बोलो सर? सब मल्टीप्लाई pq/qr इंटू q²/pr इंटू r²/pq। एकदम बेसिक सम है। सर नीचे p कितने बार है? सर p 2 बार है, ऊपर भी p 2 बार है। q कितने बार है? 2 बार है, ऊपर भी q 2 बार है। नीचे r 2 बार है, ऊपर भी r 2 बार है, तो सब कुछ कैंसिल होकर log 1 हो जाएगा। log 1 तो दुनिया का कोई भी बेस इज ऑलवेज 0, तो आंसर इसका 0। बोलो समझा?
हाँ सर, बेसिक सम था एकदम। लास्ट सम 29, log 64 टू द बेस क्या बोला है, √2। बहुत ईजी है भी। इसको आप पहले लिख दो log 64 अपॉन log √2। हाँ सर, अब ये 2 है ना, तो आप 64 को भी 2 का कुछ लिखो। 64 ना 2 का पावर 6 होता है, और नीचे √2 को आप क्या लिख दोगे, 2 ½ अब जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 log 2, नीचे हो जाएगा ½ log 2, है ना। हाँ सर, तो log 2 और log 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हाफ किधर जाएगा सर, ऊपर जाएगा, तो हाफ ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। 6 × 2, व्हाट इज 6 2 12, तो इसका आंसर इज 12। बोलो समझा। हाँ सर। सो दिस वॉज नथिंग बट 29 सम्स जो मैंने आपको सिखाया लोगैरिथम्स का। आई होप सबको, और मैंने सारे टाइप्स कवर कर लिया। आप अगर इसको देख लोगे तो आपका पूरा लॉग हो जाएगा। मॉड्यूल वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर मैंने सब क्वेश्चंस, सब टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप किया है। सो आई होप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रहेगा। फर्स्ट रीड द पॉइंट सेक्शन एंड देन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस 1 by 1, 29 क्वेश्चन, तो आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।